रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं। चिंतामणि भाग 1 के संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। इस निबंध संग्रह का प्रकाशन सन 1939 ईस्वी में हुआ। इसमें उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति जैसे निबंध संग्रहित हैं। आइए उत्साह निबंध के बारे में खास बातें जानते हैं कि इस निबंध में किन किन चीज़ों का उल्लेख है, किस प्रकार के विचार हैं। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ कर्म में प्रवृत्त होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। धृति अर्थात धीरता और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। कष्ट या कठिनता की मात्रा या संभावना जितनी अधिक होगी, दानवीरता उतनी ही ऊंची समझी जाएगी। सुधार के उत्साह में साहित्य के क्षेत्र में भी लोग गंदगी फैलाते पाए जाते हैं। कर्म मात्र के संपादन में जो तत्परतापूर्ण आनंद देखा जाता है, वह उत्साह ही कहा जाता है। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर, यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चलती हैं, वे नीति की हैं, शस्त्र की नहीं। उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में यह विचारणीय है। वाग्वीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं और काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। युद्धवीर में विजेतव्य को आलंबन कहा गया है। विजेतव्य कर्म प्रेरक के रूप में वीर के ध्यान में स्थिर रहता है। वीर के उत्साह का विषय विजय विधायक कर्म या युद्ध ही रहता है। दान दयावश, श्रद्धावश या कीर्ति लोभवश दिया जाता है। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। समुद्र लांघने के लिए जिस उत्साह के साथ अनुमान उठे हैं, उसका कारण समुद्र नहीं, समुद्र लांघने का विकट कर्म है। कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है, उसका विधान 3 रूपों में दिखाई पड़ता है। कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न, आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। इनमें कर्म भावना प्रसूत आनंद को ही सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए। कर्म प्रवर्तक आनंद की मात्रा के हिसाब से शौर्य और साहस का स्फुरण होता है। फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभ ही का एक प्रच्छन्न रूप है। उत्साह वास्तव में कर्म और फल की मिलीजुली अनुभूति है, जिसकी प्रेरणा से तत्परता आती है। फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाघव अर्थात निम्नता की वासना उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलासक्ति की प्रबलता हटाने का स्पष्ट उपदेश दिया है। जिस आनंद से कर्म की उत्तेजना होती है, उसी का नाम उत्साह है। बुद्धि द्वारा पूर्ण रूप से निश्चित की हुई व्यापार परंपरा का नाम ही प्रयत्न है। कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। हमारा चित्त किसी विषय में उत्साहित रहता है तो हम अन्य विषयों में भी अपना उत्साह दिखा देते हैं। सलाम साधक लोग हाकिमों से मुलाकात करने के पहले अर्दलियों अर्थात चपरासियों से उनका मिजाज पूछ लिया करते हैं। हाकिमों में उत्साह जानने की भावना होती है। ये उत्साह निबंध की विशेषताएं क्या क्या है आइए देखते हैं। उत्साह की प्रवृत्ति का वर्णन, उत्साह का वीरता, कर्म व आनंद से संबंध दर्शाना, मनोवैज्ञानिक निबंध, धार्मिक व दार्शनिक पक्षों का वर्णन और उत्साह के व्यवहार और स्थितियों पर चर्चा। तो इस प्रकार से चिंतामणि भाग 1 के निबंध उत्साह में उत्साह की परिभाषा दी गई है, उसके प्रकारों का वर्णन है, किस किस प्रकार से उत्साह फलीभूत होता है, सामने नजर आता है, व्यवहार करता है, उसके सैद्धांतिक पक्ष क्या है और उसके व्यवहारिक पक्ष क्या है। इन तमाम बातों को उत्साह निबंध में प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।